नागरिकता की समाप्ति की समाप्ति। मामा भारत की नागरिकता समाप्त समाप्ति के निम्नलिखित कारण है। लिखित कारण पहला, देखो पहला स्वेच्छा अनुसार। ओके, स्वेच्छा अनुसार इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति क्या, कोई भी व्यक्ति हालात इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता छोड़कर, इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक, इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यदि कोई भारतीय क्या, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, भारत की नागरिकता किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उस स्थिति में वह भारत की नागरिकता त्याग सकता है। देखो बाबू रे कह रहा है भारत की नागरिकता समाप्त करे निम्नलिखित कारण। पहला कारण स्वेच्छा त्याग पत्र, स्वेच्छा त्याग पत्र है। करना देखो भारत की नागरिकता समाप्ति के लिए निम्नलिखित कारण। पहला है स्वेच्छा त्याग पत्र, स्वेच्छा त्याग पत्र। इसमें कहा गया ना बाबू कि कोई भारत है, मान लो कि हम भारतीय हैं, क्या है, हम तो भारतीय हैं, लेकिन हम भारत को छोड़कर कहीं विदेश गए। कहाँ? हम विदेश गए, अब विदेश के नागरिकता ग्रहण करने लगे, विदेश में ही रहने लगे, विदेश के आधार कार्ड बना लिए, विदेश का सब कुछ डॉक्यूमेंट, सब कुछ विदेश में रहने लगे, अब विदेश के सब कुछ बना लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, भारत की नागरिकता मेरा क्या होगा,
हम भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। तो वही कह रहा बाबू ने कि भारत की नागरिकता स्वेच्छा त्याग। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिकता किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उस स्थिति में वह भारत की नागरिकता त्याग सकता है। क्या कर सकता है? त्याग सकता है। मान लो कि अब हम मेरा भारत में, मान लो भारत में रह रहे हैं, भारत में अभी गैस बनती है, तो ये है वो है, हमारा मान लो भी आ गया कि ना हम भारत में हम ना रहेंगे, हम जाएंगे अमेरिका। तो क्या अमेरिका चल जाएगा तो क्या भारत की नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं समाप्त होगा। पहले भारत अमेरिका जाएगा, कुछ दिन रहेगा, भारत सरकार के नजर में नहीं आएगा। भारत सरकार के नजर में कब आएगा? तुमको वोट देने के लिए नहीं आएगा, या किसी और भी काम है जो सरकार के नजर में तुम नहीं आ रहा है, और वहां के नागरिकता से ग्रहण कर लेता है और एप्लीकेशन दे दिया है भारत सरकार को। पहले किसी भी देश के नागरिकता ग्रहण करने के लिए तुमको जहां के नागरिक होगा वहां के एक लिखित पत्र देना होता है कि हम अब भारत के नागरिक हो या अमेरिका के नागरिक हो या किसी भी देश के नागरिक हो, वहां के नागरिकता हम छोड़ रहे हैं, तब किसी अंदर देश के नागरिकता तुम्हें प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए तब से अपना मन से छोड़ सकता है, लेकिन कब? जब भारत किसी देश के कोई भी व्यक्ति भारत से छोड़कर कोई देश में जाकर वह ग्रहण सॉरी कोई भी देश में जाकर अपना नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तब वो भारत की नागरिकता को त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। दूसरा में कहा गया है कि बाबू बर्खास्त द्वारा, इसमें कहा गया ना बाबू कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश के पहले एक नंबर इसको उतार लो, पहले एक उतार लो। ना डाल देंगे। चलो देखो, सब मिटा देते ना। वीडियो के तो मोबाइल है, अभी हो कोई दिक्कत ना। देखो दूसरा में क्या कर रहा है? दरखास्त के द्वारा। क्या बोलते के द्वारा? दूसरा बोल रहा है ऊपर लिख रहे हैं। अरे इनको ये है, देखो सूख जा रहा है ना, उसी बर्खास्त के द्वारा। देखो इसमें कहता है यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के बिना अनुमति सरकार के बिना अनुमति से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया
ग्रहण कर लेती है, ग्रहण कर लिया है, कर लिया है। तो उस स्थिति में भारत सरकार उसकी नागरिकता उसकी नागरिकता अच्छी लेती अर्थात बर्खास्त के द्वारा ली जाती। देखो हम समझो बर्खास्त के द्वारा बोल रहा है बर्खास्त। बर्खास्त क्या होता है? दरखास्त क्या होता है? देखो बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के बिना अनुमति से विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया है, तो उस स्थिति में भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेती है, अर्थात उससे बर्खास्त के द्वारा नागरिकता छीना जाती है। तो आप देख बताते हैं, मान लो कि हम तो अभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम भारत सरकार को बिना बताए हुए विदेश में या तो पाकिस्तान में या कहीं भी कोई भी देश में जाकर हम बस गए और भारत सरकार को हम नहीं बताएं कि हम किसी देश के नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो उस स्थिति में भारत सरकार को पता चलता है कि हम भारत के नागरिक होते हुए भी हम किसी देश के नागरिकता ग्रहण कर लिए, क्या करती है? देश के नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। उस स्थिति में हमें बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त। मान लो सपोज अभी क्या स्थिति हो रहा है कि कोई भी लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको सरकारी स्कूल में नाम कट जा रहा है, या तो कोई लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको प्राइवेट नाम में एडमिशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जब भी प्राइवेट में पढ़ाना होगा तो सरकारी में नाम कटवा देना होगा, या तो फिर सरकारी में पढ़ाइए या तो प्राइवेट में पढ़ाइए, दोनों में से कहीं भी पढ़ाइए। क्योंकि सरकार का पोर्टल एक है, दोनों के एक ही नाम से दो लड़का, मान लो कि तेरे पापा है या हम किसी का दो नाम, एक ही नाम से दो आदमी हो सकता है, कभी एक ही नाम से दो आदमी, उसका बाप भी एक ही, घर भी द्वार एक ही, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सरकार के नजर में पोर्टल पर चढ़ गया है कि दो नाम, मान लो कि मेरा ही नाम, हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार के पास जानकारी जा रहा है कि ना जा रहा? हाँ, कौन सरकारी स्कूल में जानकारी नहीं जाएगा? जो लिखो फीको चला रहा है, छुपा छुपी चला रहा है, जिसको कुछ नहीं लेना देना ना है, बस पैसा बटोरना है, उसको तो कोई मतलब ना हुआ तो प्राइवेट में पढ़ा तो सरकारी में पढ़ा। लेकिन जो अच्छा सा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है, उस सबके क्या स्थिति है? जब तक तुम्हारा सरकारी, उसको पहले आधार कार्ड लेगा, आधार कार्ड लेने के बाद तुम्हारा जांच करेगा, कहीं तुम और नहीं ना पढ़ता था, कहीं से तुम्हारा कैरेक्टर खराब तो नहीं है, कहीं तुम्हारा कैरेक्टर खराब नहीं है, या कहीं किसी मार पीट करके तो नहीं आया है। सब कुछ जांच करने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेने के बाद तुम्हारा एडमिशन लेता है। तो वही बहुत बड़ा स्कूल में यही होता है। तो वही बोल रहा है कि जब एक सर भारत है, एक देश है, बात है भारत है, देश है, तो भारत से नागरिकता ग्रहण करने के लिए बहुत सारा तरीका है, 5 तरीका है, लेकिन त्यागने के लिए भी तरीका है। बर्खास्त करने का तरीका यही है कि तुम चुप्पा चोरी, सरकार को बताया नहीं, भारत सरकार को बताया नहीं, चुप्पा चोरी कोई देश में जाकर बस जाता है, उस स्थिति में तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। उस स्थिति में बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि बर्खास्त नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 तरीका। कौन कौन? पहला स्वेच्छा अनुसार, दूसरा बर्खास्त कर दिया जाएगा, तीसरा बता रहे हैं। तो बर्खास्त के द्वारा, इसमें तो क्या कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार की बिना अनुमति से, सरकार से अनुमति नहीं लिए हैं और दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, तो उस स्थिति में
तो वही बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के बिना अनुमति से विदेशी विदेशी मतलब बाहरी देश विदेशी मतलब बाहरी देश नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो उस स्थिति में भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेती है। क्या कर लेती है? छीन लेती है, तो यह समाप्त कर लेती है। क्या कर देती है? समाप्त कर लेती है, अर्थात उसे बर्खास्त के द्वारा नागरिकता छीन लिया जाता है। यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? तो जल्दी उतारो फटाफट, हाँ चलाओ फटाफट। चलो आगे देखो, तीसरा लास्ट किन गया ये है अपदस्थ की स्थिति। और छोड़ गए आप मिटाने इसको जल्दी। देखो तीसरा बोल रहा है मिटा रहे हेलो मिटा रहे देखो इसमें कह रहा है ना बाबू, इसमें बोल रहा है कि अपदस्था का अपदस्था 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 की स्थिति में अपदस्था की स्थिति में कहा गया है दस्ता की स्थिति में कहा गया कि केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार किसी भारतीय नागरिक निम्नलिखित स्थिति में नागरिकता छीन सकते हैं। पहला पहला क्या है? यदि वह संविधान का अनादर करता है। कुछ करता है? अनादर करता है। दूसरा क्या है? ऐसा हो रहा चल तो ये पहला ज्यादा करके देखो क्या बोल रहा है। यदि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ जाकर दुश्मन देश के साथ जाकर मिल जाता है। किसी यदि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ जाकर मिल जाता है, जाकर मिल जाता है, मिल जाता है। समझो देखो क्या बोल रहा है, समझो देखो क्या कर रहा है।
बोल रहा कि अवदस्ता के स्थिति, अपदस्ता के स्थिति क्या बोल रहा, अपदस्ता की स्थिति। अपदस्ता की स्थिति में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भारत के नागरिकता को निम्नलिखित स्थिति में नागरिकता छीन सकता है। पहले यदि वह संविधान के अनादर किया हो, दूसरा वह गलत तरीके से नागरिकता अर्जित किया हो, यदि तीसरा है यदि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के साथ पहले समझो अभी वो, अगर बाद में करना बैल गधा मिल जाता, पहले देख क्या कर रहा है बाबू, अपदस्ता के अनुसार सबसे के बाद अपदस्ता के अनुसार 3 तरीका से तुम्हारा नागरिकता छीना जा सकता है। कैसे? 3 तरीका से नागरिकता छीना जा सकता है तुम्हारा। पहला है कि संविधान का अनादर किया हो, संविधान का तो है तो बाबू की जो संविधान हम लोग का बना था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन संविधान हम लोग का लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से नागरिकता हम लोग को प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो हम लोग के जो भारत देश के नागरिकता है वह हम लोग के संविधान के अंदर चलता है, संविधान के अनुरूप चलता है। कौन भारत का नागरिक कहलाएगा, कौन नागरिक नहीं कहलाएगा, वह भारत की संसद तय करता है। भारत के संसद करता है, वो संसद किस पर तय करता है? वो संविधान पर। मान लो कि संविधान के बारे में हम कुछ गलत सलत पूरा बोल दिए कि संविधान भारत का ठीक नहीं है, ये है वो है, तो हमें क्या करेगा? हमको देशद्रोही भी साबित किया जा सकता है। हमें तो एनएसए लगाती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के हमको जेल भी भेजा जा सकता है और मेरा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। क्या कर दिया सकता? समाप्त किया जा सकता है। क्या है? क्योंकि हम संविधान के बारे में गलत बोल रहे हैं। मान लो सपोज है कि हम कोई भी व्यक्ति है वो बहुत अच्छा इंसान है, किसी दूसरे को मदद करता है, किसी दूसरे को गरीबी में देखता है, या मान लो सपोज है कि कोई भी रोड पर आदर चलता है या नकल चलता है, उसको मदद करता है, वो अच्छा काम करता है, लेकिन हम उसके बारे में बुरा बोलने लगे, पूरा गाली गलौज करने लगे कि तुम सही नहीं हो, ई हो, ऐसे हो, फलाने का तुम करने लगे, तो मुझ पर वो केस भी कर सकता है और हमें जेल भी भिजवा सकता है। वही है बाबू की संविधान कहा जाता है कि यदि वह संविधान का अनादर करता हो, संविधान को गलत तरीका से पेश करता हो, या संविधान को गलत तरीका से समझता हो या गलत बोलता हो, उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है, उसे देशद्रोही साबित किया जा सकता है और उसे संविधान कुछ बोलते हैं उसको नागरिकता छीना जा सकता है। दूसरा में कहता है कि यदि वह गलत तरीका से नागरिकता अर्जित कर लिया, मान लो कि हम पाकिस्तान के कोई आदमी है, मान लो कि कोई पाकिस्तान के आदमी है, पाकिस्तान तो सलाइसी फ्रॉड होता है सब, मान लो कि फ्रॉड आया और बोला कि हम पाकिस्तान के नहीं रहने वाले हैं, हम कहीं और देश के रहने वाले हैं। मान लो कि कोई भी बोल सकता है, जापान बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया बोल सकता है, रूस बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, और बोल के भारत सरकार को यह दिलासा दिलाया, यह बोला कि हम भारत पाकिस्तान के नहीं रहने वाले हैं, हम कहीं और देश के रहने वाले हैं, लेकिन हम भारत में रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? भारत में रहना चाहते हैं। और जो भी भारत में रहने के लिए नियम लागू सब कुछ वो पालन किया। 7 साल तक रहा भी, 12 महीना तक भारत सरकार के काम भी किया, और 7 साल रहने के बाद भी नागरिकता के लिए वो एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया और उसे नागरिकता प्राप्त हो जाता है, उसे नागरिकता मिल जाता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उस पर फिर से जांच पड़ताल होता है, तो वह गलत साबित किया जा सकता है। क्या गलत साबित होता है कि वह पाकिस्तान के रहने वाला है, वो ना कि जापान के रहने वाला है, तो उसे गलत फ्रॉड साबित किया जाता है, फ्रॉड बोलकर उसे नागरिकता को छीन लिया जा सकता है। मान लो कि तुमको कहा जाएगा कि तुम भारत के नागरिक है, मान लो कि तुम भारत के नागरिक है, लेकिन कुछ दिन के बाद भारत के नागरिकता तुम ग्रहण तो किया था, भारत में तो था, लेकिन तुम विदेश में चला गया। कहाँ चला गया? विदेश में चला गया और विदेश में ही रहने लगा और वहां के नागरिकता ले लिया, और भारत सरकार को पता ना है, तुम यहाँ पर आया कि बोला कि भारत सरकार के सेवा सत्कार करते हैं, भारत सरकार में ही रहते हैं, तो तुम्हारे पास जांच होगा, सब कुछ जांच करने के बाद तुम गलत साबित करने पर तुम्हारा नागरिकता छीन लिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के देश के साथ जाकर मिल जाता है, मान लो बाबू की भारत और पाकिस्तान या कोई भी देश से लड़ाई होता है, कोई भी देश से लड़ाई होता है, तो सुना होगा कि हमारा सैनिक मारा गया, तो कोई भी बोलता ना है कि अरे भारतीय के कोई इंसान ऐसा होगा जो चुगली किया होगा या बोला होगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी सरकार तो युद्ध छिड़ा है और हम जाकर, मान लो कि भारत सरकार और पाकिस्तान ने युद्ध छिड़ा है, भारत और पाकिस्तान ने युद्ध छिड़ा है,
अब भारत के तरफ से हम सब कुछ जान रहे हैं, भारत सरकार के सब कुछ जान रहे हैं कि कितना सैनिक है, कितना हमारे पास हथियार है, कितना दूर तक हम मार सकते हैं, कितना दूर तक खदेड़ सकते हैं। और जितना भी खुफिया है, जितना भी हमको जानकारी है भारत सरकार से, जितना भी जानकारी है, टोटल हम जाकर किसको बता दिए? पाकिस्तान को। किसको बता दिए? पाकिस्तान को। कि पाकिस्तान सुनो, तुम सतर्क हो जाओ, यही ऐसा काम करो, भारत सरकार के पास इतना हथियार है, इतना कुछ है, तुम्हें मार दिया जाएगा, या कुछ भी बोल देगा, बता दो, किसी भी देश को बता देता है। तो उस स्थिति में भारत सरकार को पता चलता है कि इस इंसान ने भारत को खाकर किसी दूसरे देश के लिए काम करता है, तो उस स्थिति में उसका नागरिकता को छीन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि यदि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ जाकर मिल जाता है तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है, उसे अपदस्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपदस्थता कहा जाता है। कि कितने तरीका से नागरिकता को छीना जा सकता है? 3 तरीका से। कितना तरीका से? 3 तरीका से। पहला कौन सी बताए थे? स्वेच्छा का त्याग, दूसरा बर्खास्त कर दिया जाएगा, तीसरा अपदस्थता। कितना? अपदस्थता। नागरिकता किस तरीका से प्राप्त किया जा सकता है? 5 तरीका से। 5 तरीका से। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और चौथा कौन था? विजय। कोई भी देश के राज हो, उसे भारत सरकार जीता है, भारत सरकार को चाहिए तो क्या करेगा? कोई बात नहीं। यदि वह गलत तरीका से, गलत तरीका नागरिकता आदि किया, या तीसरा यदि